तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को 10 नंबर एकदम लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर ले रहे हैं ना, तो आप लोगों को 10 नंबर मिलना एकदम तय है। क्यों तय है और किस बेसिस पे सिद्धांत भैया बोल रहे हैं, ये चलिए हम अपने वीडियो में देख लेते हैं कि आप लोगों को भी पता चलिए जाएगा कि काहे इसे बोल रहे हैं कि 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा 2025 एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसा कभी हुआ है, ऐसा कोई भी पेपर आप देखे हैं जहां पे आपको आवेदन पत्र देखने को नहीं मिला हो? ऐसा कोई पेपर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा जिस साल आवेदन पत्र नहीं पूछा होगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो में ना औपचारिक आवेदन पत्र और अनौपचारिक आवेदन पत्र के बारे में पता चलेगा, ठीक है। औपचारिक आवेदन पत्र और अनौपचारिक आवेदन पत्र। अब औपचारिक आवेदन पत्र क्या होता है और अनौपचारिक आवेदन पत्र क्या होता है भैया? तो देखिए, जो फॉर्मल होता है ना, फॉर्मल कहने का मतलब कि जो ऑफिस वगैरह, स्कूल, बैंक, उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे लेटर जो लिखे जाते हैं, ऐसे पत्र जो लिखे जाते हैं, वो होते हैं हमारे औपचारिक, ठीक है। और जो हमारे पापा के पास लिखिए, तो दोस्त के पास लिखिए, ऐसे जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना बात? हाँ जी भैया, इतना तो समझ में आ गया कि अनौपचारिक होता है, ठीक है। क्या क्या समझे आप कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है, ठीक है। अब सारे बच्चों का यही समस्या है कि भैया हम आज से पहले तो कहीं पे लेटर वेटर नहीं लिखे भैया, कैसे लिखेंगे लेटर? तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा ट्रिक सिद्धांत भैया लेकर आए हैं जिसको अगर आप देख ले रहे हैं ना, तो मतलब क्या बताएं, आप कभी भी आंख मुदिएगा भी ना तो यही दिखेगा कि हाँ ऐसे ऐसे तो लिखना है। लेटर का नाम सुनते ही आपको याद हो जाएगा कि अरे ऐसे ऐसे तो लिखना है बस। तो क्या करना है जी? तो देखिए, हर जगह आपको क्या औपचारिक में क्या करना है कि ज्यादातर आपको एग्जाम में औपचारिक ही देखने को मिलेगा और अनौपचारिक भी पूछता है, ठीक है। और दोनों 5-5 नंबर के होते हैं, इसलिए आपको 10 नंबर में आना तो एकदम तय ही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भाई, 10 नंबर का सवाल है तो क्या लिखना है आपको? तो सबसे फर्स्ट लाइन में आपको लिख देना है कि सेवा में लिख देना है। क्या लिखना है जी? तो श्रीमान। उसके बाद भैया डैश में क्या लिखना है? तो डैश में आपके क्वेश्चन में ना लिखा रहेगा, बोलेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखो, अपने मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखो, तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास पत्र लिखो, शिक्षा मंत्री के पास पत्र लिखो। तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, शिक्षा मंत्री या प्रधानाध्यापक, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे महोदय, ठीक है। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम डाल देना है, उसका एड्रेस डाल देना है कि कहाँ पे वो विद्यालय है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भैया? चलिए इतना तो समझ में आ गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे अगले लाइन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो उसके बाद हम लोगों को लिखना है विषय। यहाँ आने के बाद तो कपार, ऐसा लगता है कि विषय में क्या लिखे भाई, कपार ठोकने आदमी लगता है, कपार पे हाथ रखने लगता है। तो विषय में भैया कुछ नहीं लिखना है, आपके क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि शिक्षा मंत्री के पास इस चीज के लिए आप इस चीज वाला जो पार्ट रहेगा ना वही विषय में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं तो आप लोगों को बोल देगा कि मैं अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखिए, तो यहाँ पे विषय में क्या आ जाएगा? तो वो 2 दिन के छुट्टी वाला जो बात है ना वही हमारा विषय में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे क्या करना है। उसके बाद लिखना है आपको महाशय, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया बता दिए सेवा में, ठीक है, सेवा में यहाँ लिख दिया, श्रीमान यहीं से लिख दिया या फिर यहाँ से लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जो ये एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया गया है ना, ये सेवा में, विषय, महाशय सब एक फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर इसके बाद ये जो है वो इसके अगले लाइन, अगले पैराग्राफ से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फिर उसके नीचे जो है वो फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे करना है, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं फॉर्मेट कीजिएगा तो फिर नंबर कम आएगा। तो आप बोलिएगा कि भैया बोले थे कि 10 नंबर का है और हमको 4 नंबर आया, 5 नंबर आया, 8 नंबर आया। तो ऐसे पूरे स्ट्रक्चर वे में लिखिएगा तो एकदम 10 में 10 आएगा ही आएगा, इसमें 2 राय वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए विषय हमने लिख लिया, महाशय भी लिख लिया। अब क्या करेंगे भैया? तो सबके पास आपको क्या लिखना है उसके बाद कि सविनय निवेदन है कि मतलब हम तरह से खूब हाथ जोड़ के कहता नहीं, ठीक, बस सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन है यह है कि लिख देना है। उसके बाद अपने मुद्दे को लिखना है, कंटेंट को लिखना है। क्या मुद्दे को लिखना है जी?
कि अगर मैं छुट्टी के लिए लिख रहा हूँ तो मैं बुखार से पीड़ित होने के कारण, या फिर मैं यहाँ जाने के कारण, या मेरा हाथ टूटने के कारण मैं अपने कक्षा में अनुपस्थित था, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इतना लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको सबसे निचले वाले लाइन में क्या लिखना है कि आपका विश्वासी या आज्ञाकारी छात्र, अगर आप लड़का है तो छात्र, इतना तो आप समझदार है कि लड़का है तो छात्र लिखेंगे और लड़की है तो छात्रा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसा बना लेना है घेरा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, उसके बाद माता का नाम लिख देना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और पता लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए भैया, औपचारिक तो समझ में आ गया, औपचारिक नहीं भूलने वाले। औपचारिक में क्या करना है ये तो समझ में आ गया। अब अनौपचारिक में क्या करेंगे भैया, अनौपचारिक को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अनौपचारिक में स्टार्टिंग क्या करेंगे, प्रिय से करेंगे। औपचारिक में किए थे सेवा में से, यहाँ पे करेंगे प्रिय से। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही डैश में क्या डालेंगे भैया, तो ये आपको क्वेश्चन में ही बताएगा कि पिताजी के पास पत्र लिखना है कि मित्र के पास पत्र लिखना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे या तो पिताजी डालेंगे या फिर मित्र डालेंगे, ठीक है। अगर मित्र है तो सप्रेम नमस्ते लिखेंगे, अगर पिताजी है तो नमस्कार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने डैश में अब हम लोग क्या डालेंगे भैया, तो डैश में आपको वही क्वेश्चन बताएगा जो यहाँ पे हम लोगों का विषय में था ना, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी बताएगा उसी तरह कि हाँ आपको क्या लिखना है, किस चीज पर लिखना है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर मैं पिताजी के पास लिख रहा हूँ 200 रुपए लेने के लिए, तो वो लिखेंगे कि फिर पिताजी 200 रुपया मुझे चाहिए इस चीज के लिए, ये लिख देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे कि तुम्हारा या आपका, अगर क्या बोलते हैं कि अगर पिताजी को लिख रहा है तो आपका लिखेंगे, और अगर मित्र को लिख रहा है तो तुम्हारा या तुम्हारी लिखेंगे। तुम्हारा लड़के के लिए हो जाएगा और लड़की के लिए तुम्हारी हो जाएगा, प्रिय मित्र। और यहाँ अगर पिताजी है तो पुत्र लिखेंगे, ठीक है। अब ये उसका फिर नाम लिख देना है और पता लिख देना है, बस इतना ही कर दीजिए, आपको 10 मार्क्स आएगा ही आएगा। और आप लोगों को इतना से भी समझ में नहीं आया होगा तो प्रैक्टिस के लिए आपको स्ट्रक्चर इसका मिल जाएगा। कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा ना, टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा। कहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है भैया, तो कमेंट में पिन किया हुआ ऊपर नहीं है, उस पर क्लिक कीजिए। और अगर वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाइएगा ना, तो आपको ऐसा बहुत सारा आपको फॉर्मेट मिल जाएगा जिसकी सहायता से आप लोग देखकर इसको लिखना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम पे केवल यही नहीं मिलेगा, आपको VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद गेस क्वेश्चन जो भी है वो सारे कुछ वहां पे मिल जाएंगे, वो भी फ्री में, PDF में और HD क्वालिटी में, ठीक है। और इसी तरह के शानदार सेशन के साथ हम लोग आपके साथ मिलते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह का टिप्स और ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिक वीडियो मैं हर दिन लेकर आते रहता हूं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग वन एजुकेशन 12th को। धन्यवाद।